हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में जो आज हमने दिन में ट्रेड लिया था, वो क्यों लिया था वो तो क्लियर होगा एट द एंड में। और जो पूरा लाइव स्ट्रीम था, वो जिसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, मैं आपको पूरी लाइव स्ट्रीम दिखाऊंगा। उसमें आपको समझ में आएगा कि सच में आईसीटी की कंसेप्ट कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता होता है कि हर एक कैंडल कैसे यूज़ करना है। जैसे कि आज के लाइव स्ट्रीम में बहुत लोग मिस करते हैं, लाइव स्ट्रीम देखना छोड़ देते हैं। बट लाइव स्ट्रीम में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे कि मैं आपको सारी चीज़ें लाइव चार्ट पे बताता हूँ कि आपको कैसे कैंडल फाइंड करनी है, कौन सा एफवीजी फाइंड करना है, कौन सा ऑर्डर लॉक फाइंड करना है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको लाइव में बताता हूँ, और बहुत लोग लाइव मिस करते हैं। इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे आप एज अ प्राइस एक्शन का पार्ट वन भी आप इसे मान सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई है कि जो लोग वीडियो में भी आपको नहीं सिखा सकते, वो सारी चीज़ें मैंने आपको लाइव चार्ट पे सिखाई है। सो प्लीज़ वीडियो पूरा देख लेना, आपकी आईसीटी कंसेप्ट शॉर्ट क्लियर होगी, क्योंकि फर्स्ट ही कोई है कि जो आपको ये सारी चीज़ें लाइव में सिखा रहा है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पूरी वीडियो देखना, क्योंकि इसमें आपको समझ में आएगा कि एज अ आईसीटी ट्रेडर आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए और किस तरीके से आपको सारी चीज़ें फाइंड करनी चाहिए। सो लेट्स गो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। देन यहाँ से बाय साइड जाने की कोशिश करता है नहीं करता है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। अगर मार्केट बाय साइड के लिए जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, बाय साइड के लिए तो हमने लिक्विडिटी मार्क कर ही ली है लगभग, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। और यहाँ पे देखोगे और एक एफवीजी प्लस इन्वर्जन। ठीक है, अभी ये इन्वर्जन इसको ध्यान से देख लेना, बस मुझे देखने तो इतना बड़ा है कि अरे थोड़ा सा बड़ा है यार इन्वर्जन। ठीक है, 3 मिनट पे जाओ। ओके, दैट्स ग्रेट, इस पे काम करो। प्लस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप 3 मिनट। ठीक है, ये 3 मिनट का मिल गया, 5 मिनट 3 मिनट मिलके हमको यहाँ से बाय साइड के लिए टारगेट दे देगी। वो जो यहाँ से जो ट्रेड रहेगा वो अच्छा ही रहेगा एक हिसाब से, अगर देखोगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ट्रेड का प्लान करते हो, ठीक है, तो इसे एज ऑर्डर ब्लॉक यूज करना पड़ेगा आपको। प्लस ऑर्डर ब्लॉक जो कैंडल है, इसलिए यहाँ पे 50% पे थोड़ा सा छोटा सा रिस्क लेके टारगेट फर्स्ट हाई तक आप रख सकते हो, जो मार्केट ने क्रिएट किया है। मतलब प्लानिंग कैसे करना है मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तुरंत जाओगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत देगा, मैं भी तुरंत नहीं जाने वाला हूँ, बट मैं आपको जितने भी ट्रेड हो सकते थे वो मैं प्लान करके दिखाऊंगा। अब उसमें कितने एसएल जाते हैं वो देख लेना, मैं प्लान करके बस बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये एसएल इस तरीके से लेके आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो तो बाय साइड के लिए, क्योंकि अगर देखोगे ओके, और 15 सेकंड्स बाकी है 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के लिए। ठीक है, और 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है इसके ऊपर, तो वो आपके लिए अच्छा खासा एक मोमेंटम रहेगा। ठीक है, मार्केट ने आप बहुत प्यारी जगह से रिवर्सल ले लिया है फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी से। ठीक है, और मार्केट फिर से डाउन साइड आ रहा है। अभी एक यहाँ पे सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये समझ लो। आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी है, क्लियर है, बट अगर आप देखोगे तो मे बी यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी। मार्केट अभी उसको भी ट्रेड करने के लिए आता है नहीं आता है वो देखना जरूरी है। ठीक है, करंटली तो मार्केट जो हम पीओएस यूज किए थे इस पे ही ट्रेड कर रहा है। साउंड नहीं आ रही है सर? ब्रदर यार साउंड आनी चाहिए, सच में साउंड नहीं आ रही है क्या? बाकी के जितने लोग हैं प्लीज आप बता सकते हो, बाकी के लोग भी बता सकते हैं साउंड आ रही है नहीं आ रही है, उससे मेरे को भी समझ में आ जाएगा कि साउंड आ रही है नहीं आ रही है।
प्लीज उतना बता देना। वीडियो को लाइक कर देना यार सबने। साउंड आ रही है ब्रदर क्लियर यार? ठीक है। अभी देखो जो पीओएस यूज किए हमने, इन्वर्जन एफपीजी और रिक्लाइम्ड एफपीजी, यहां से हम बाय साइड के लिए टारगेट कर सकते थे। और ये साउंड कम है ऐसा, उसको स्पीक माइक को और ऊपर लेना पड़ेगा और क्या। अभी आ रही होगी ठीक है आपको। अभी यहाँ पे आपको देखना है कि देखो मार्केट ने जो हमने सोचा था, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है उस पर टैप कर दिया। ठीक है ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट इस 3 मिनट के इन्वर्जन पे टैप करे। ओके थैंक यू यार, थैंक यू सबको, गुड मॉर्निंग। देखो ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके दिया था, इन्वर्जन मार्क करके दिया था और रिक्लाइम मार्क करके दे रहा है। मार्केट ने क्या किया, अच्छा रिक्लाइम प्लस इन्वर्जन पे टैप कर दिया और यहां से देखो मार्केट ने क्या मतलब प्यारा मोमेंटम दे दिया बाय साइड के लिए। अभी एक चीज समझ लो, ये जो मार्केट बाय साइड के लिए मोमेंटम दे रहा है, इसमें दो चीजें देखनी है अभी आपको। जैसे कि अभी मार्केट यहाँ से बाय साइड जा रहा है, फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी पे मार्केट कहाँ पे क्लोज देता है, कैंडल कैसे क्लोज होती है वो देखना है। अभी यहाँ पर अगर ये कैंडल 50% के ऊपर क्लोज होती है, जैसे कि ठीक है ये कैंडल 50% के ऊपर क्लोज होती है, तो आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि नहीं यार मार्केट यहाँ से क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आपको देखनी है कैंडल किस तरीके से क्लोजिंग देता है। अगर कैंडल बहुत अच्छी क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, अभी देखो यहाँ पे 50% के ऊपर कैंडल क्लोज दी है मार्केट ने, तो यहाँ पे जब मार्केट ऐसे क्लियर क्लियर आपको कुछ चीजें दिखाता है, कंफर्मेशन देता है, तो आपको समझना चाहिए कि मार्केट यहाँ से सीधा बाय साइड लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगा। मैं सिर्फ आपको जितना आज ट्रेड हो गए, सिर्फ ट्रेड ही ट्रेड प्लान कैसे करने हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, वो बस देखते जाना है आज। अभी देखो क्या किया था इस पे, ऑलरेडी एक्सपेक्टेड इन्वर्जन ऑर्डर ब्लॉक प्लस 15 मिनट का एफवीजी, मार्केट ने यहां से इतना स्पीडली डाउन साइड के लिए आया, टारगेट हमारे बाय साइड थे। इतना स्पीडली आने के बाद भी मार्केट ने यहाँ पे एक भी जगह पे होल्ड किया या प्राइस यहाँ पे स्टेन किया नहीं किया, मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट किया। तो मैं क्या आपको कह रहा था कि जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे जो आपका ट्रेड था एसएल जो 50% था, और जो टारगेट नॉर्मली जो सोचा था हमने ये वाला था। आप प्रीवियस हाई भी रख सकते हो, क्योंकि आपका टारगेट छोटा भी रहे तो उसमें दिक्कत नहीं है, बट आप बढ़ा सकते हो बाद में, ठीक है। बट यहाँ पे यही चीजें है कि जब ट्रेड में एंटर हो तो आपको देखना चाहिए कैंडल्स किस तरीके से क्लोज हो रही है, किस तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रही है, क्या सच में ये कैंडल इतनी पावरफुल है क्या कि हमारा जो मोमेंटम है वो पूरा एकदम क्लियर क्लियर दे दे बाय साइड के लिए। बहुत से लोगों को क्या होता है पता है क्या, कंफ्यूजन बहुत होता है, दोनों साइड में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तुम कैंडल को पहली बात तो रीड नहीं कर पाते कि कैंडल सच में क्या करना चाहती है, क्या कराना चाहती है कंटिन्यूसली, वो इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे देखोगे कैंडल ने क्या किया है, कहाँ पे टैप किया, अगर ये नोटिस करोगे तो ये चीजों में मजा है ट्रेडिंग में, ठीक है। हम्म यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, फिर से देखो मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल क्लोज दी, फिर से डाउन साइड आया, और डाउन साइड आके क्या किया उसने, कहाँ पे कैंडल के कहाँ पे टैप किया है, 50% पे टैप किया है। 50% पे क्यों टैप किया, वहां पे कोई चीज रहती है क्या एफपीजी की ऑर्डर ब्लॉक की, वो आपको पता होना चाहिए कि वो 50% जो चीज जगह है वो सेंसिटिव होती है बहुत मार्केट की। पीओआई हो तो मीन थ्रेशोल्ड होता है, अगर एफपीजी होता है तो कॉन्सिक्वेंट होता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये क्या हो गया आंख में, नींद की तो ऐसी की तैसी हो रही है, क्या बोला तुमको। अभी देखो मार्केट ने कितना प्यारा मोमेंटम दिया, हमने सोचा जो था वही हो रहा है ना, तो ट्रेड एकदम प्यारा जाता है। तुम्हारे दिमाग में ट्रेड में एक ही रहता है, एक ही होता है कि भाई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट लॉस, ये आपके एकदम एंड की चीजें की नहीं, यार यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। पहला जो टारगेट था मार्केट ने प्रीवियस आया था वो ब्रेक कर दिया। जैसे कि हमने ये इसे टारगेट किया था फर्स्ट टाइम, मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया बाय साइड लिक्विडिटी। आपको चीजें समझनी है,
आपको कोई ये चीजें समझाने नहीं वाला है कि आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है, कैसे नहीं करना है। और अगर देखोगे तो ये बहुत प्यारा ट्रेड था, मार्केट ने बहुत प्यारा ओपनिंग वगैरह दे दिया। बट अभी एक जल्दबाजी सबसे बड़ी और गलती क्या होती है पता है क्या? जैसे कि अभी ये जो आपने ट्रेड लिया था, ठीक है, एसएल आपका 50% के नीचे, अभी आपको दिख रहा है मार्केट ने आपका क्या कर दिया, फर्स्ट टारगेट दे दिया। तो लोग क्या करते हैं पता है क्या? यहाँ पे ना क्वांटिटी कम करते हैं ना कुछ भी सोचते, उनके दिमाग में क्या रहता है पता है क्या? अभी मार्केट क्या कर दे, ये लिक्विडिटी ले ले, ठीक है। उसके बाद क्या सोचते हैं, मार्केट अभी ये लिक्विडिटी ले ले जो हमारी ऊपर है। फिर उसके बाद उनके दिमाग में क्या चलता है कि मार्केट हमारी ये लिक्विड ले ले, ठीक है। इस तरीके से वो प्लान करते हैं। ये सारी चीजें एकदम सही है आपकी, ये ये चीजें एकदम सही है आपकी, प्लान करो। बट आप में पहले चीजें नहीं देखने क्या करना है कैसे करना है। एक मिनट, ठीक है। तो ये चीजें प्लान करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप में से गलती क्या करते हो पता है? बहुत से लोग देखे मैंने, इतने देखे ट्रेडिंग करियर में, बहुत से मेरे स्टूडेंट भी, उनके दिल में है ना एक चीज ही नहीं है, क्या, कि वो यहाँ पे रेडी नहीं करते। अभी यहाँ से प्रॉफिट चल रहा है ना, छोड़ देते हैं। अभी जाएगा सर ऊपर जाएगा। अरे ऊपर मार्केट नहीं जाता है, तुमको चीजें देखनी पड़ेगी। मार्केट रिस्पेक्ट कैसे दे रहा है, अगर तुमको पता ही नहीं मार्केट किस तरीके से ट्रेड करता है, किस तरीके से रिस्पेक्ट देता है, तो अब कौन से हिसाब से ट्रेड करोगे मार्केट? जब मार्केट, मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, मार्केट ने मेरा फर्स्ट टारगेट ले लिया है, यहाँ पे छोटा सेकंड भी टारगेट ले लिया है, और मेरी जो क्वांटिटी रहती है जैसे 50 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, तो मैं 1000 क्वांटिटी कंटिन्यूसली नहीं रखूंगा। समझ में आ रहा है दिमाग में क्या चल रहा है? जब मार्केट मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे क्लियर करता है, यहीं पे मेरा जो होता है, ये होता है आपका फर्स्ट टारगेट। जैसे ही होता है आपकी 50 क्वांटिटी यहाँ पे निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो मेन चीज है, क्यों यहाँ पे सर आपके आप 50 क्वांटिटी निकाल लोगे? क्योंकि अभी तक आपने बहुत चीजें देखी है ट्रेडिंग में, सारी चीजें देखी है, बहुत लोगों ने आपको बहुत कुछ चीजें सिखाई है, बट कभी आपको किसी ने रिस्क मैनेजमेंट नहीं बताया होगा। और वो जो फालतू रिस्क मैनेजमेंट है उसके पीछे मत भागो, क्योंकि मार्केट एक ऐसी चीज है कि आपके रिस्क मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ा देगा जो आपने सोचा है। अभी यहाँ पे देखो क्या किया मार्केट ने, पुल बैक ले लिया। यहाँ पे अगर आपके पास, आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता है, तो आप यहाँ पे कर पाओगे कुछ, ट्रेड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। अभी कोई बंदे क्या होते हैं जो आप में से होते हैं, मेरे जैसे होते हैं, मतलब मैं तो मुश्किल से लेता हूँ, बट आधे लोग यही कैंडल में डर जाते हैं जो पुल बैक आता है। अब क्यों? क्योंकि जब तुम्हारी क्वांटिटी ज्यादा है, ये पहली बात, इंडियन मार्केट है, ये फॉरेक्स मार्केट नहीं है। ये जो डाउन साइड कैंडल है आपका आधा प्रॉफिट कम कर देगा सीधा, और इसमें लोगों को क्या होता है, डर जाते हैं, फिर यहीं पे निकल जाते हैं। तो कभी भी इस तरीके से मत करो। ट्रेड को प्लान करने से पहले आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि सर अगर मार्केट ने यहाँ पे मेरे यहाँ यही से मार्केट क्यों पुल बैक ले रहा है, कुछ रीजन होगा यहाँ पे क्यों ले रहा है, कुछ रीजन है। देख रहा हूं मैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या है, रिटेलरों के रेजिस्टेंस जोन है। रिटेलरों के रेजिस्टेंस होने मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। तो ये जो डाउन साइड कैंडल आ रही है, मे बी वो उनमें सेलर्स एंटर हो गए होंगे, सारे सेलर्स ने यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऐड की, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बिकम सॉरी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे ही सेल कर रहे हैं। अभी ये सेल कर रहे हैं, ठीक है, तुमको चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है। अभी लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, क्या लगता है तुमको, यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं तो मार्केट नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। मार्केट ने सिर्फ एक सिंगल कैंडल उनको दी है कि भाई तुम किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो वो देखो। अभी यहाँ पे जो लोगों की चल रही है फालतू गिरी, अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जो जोन है, एक मिनट में थोड़ा सेटअप कर, हाँ, ये जो जोन है यहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने सेल किया था, सब लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की, यहाँ पे लोग सब टारगेट ले रहे होंगे, यहाँ पे भी सेल करके रखा होगा। और जो यूट्यूबर है बाकी के लोग आपको क्या बता रहे हैं, बाकी के लोग आपको समझा रहे भाई यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे सेलिंग करनी है हमको, कितना, ये जो भी लेवल है। और अगर लेवल भी देखोगे ना, कुछ अराउंड 900 के पास है, 25,900, और ये 25,900 जैसे कि 900, जो 9,900,
ऐसे जो लेवल्स आते हैं तो लोगों को लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। आप जाके देखो कि यहाँ पे डबल जीरो आता है ना, अरे ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सीलिंग करना है, ये लेवल को मार्क करके रखो। मार्केट ऐसी एक भी फालतू लेवल को कभी भी ट्रेड नहीं करता है। जिन लोगों को लगता है कि 600 हो गया, 500 हो गया, 100 हो गया, 50,000 हो गया, 60,000 हो गया, कि ये 00 वाली लेवल से यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बहुत प्यारा काम करेगा, ये सिर्फ आपके लिए लग रहा है करेगा, बट वो जब आप ट्रेड में एंटर करोगे जिंदगी में कभी वो काम नहीं करेगा। आपके एसएल ही एसएल होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या कर दिया, एक डाउन कैंडल, फिर से पुल बैक ले लिया। अभी पुल बैक ले लिया, यहाँ पे जो लोग थे उनके एसएल यहाँ पे थे। अभी मार्केट क्या कर रहा है, उनके एसएल लेने के लिए जा रहा है। अभी यहाँ पे देखो कैंडल्स कैसी आ रही है, कैंडल की साइज क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे एसएल हो गए। अभी इनके एसएल हो गए, अभी यहां से मार्केट क्या करेगा, एसएल होने के बाद क्या करना चाहिए मार्केट ने, यहां से एक डाउन साइड कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। ये जो करंटली कैंडल चल रही है ये डाउन साइड आनी चाहिए। कब की कैंडल है ये, एक मिनट मैं टाइम भी बोल देता हूं। जैसे ही इनके ऐसे ले लिए, यहां से एक डाउन साइड कैंडल आनी चाहिए। कैंडल है 937 कंटिन्यूसली चल रही है, तो ठीक है 937 याद रखना। वो कैंडल किस तरीके से आती है, देखो तुमको मतलब जो सच में जब लगता है ना कि सच में कोई बंदा ट्रेडिंग करता है तो उससे समझ में आएगा कि किस लेवल पे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। 937 की अगर डाउन साइड कैंडल आती है तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों रहेगा, यहाँ पे एक डाउन साइड कैंडल आनी जरूरी है भाई, क्योंकि मार्केट जब उनके साइकोलॉजी के साथ खेलेगा तो तभी तो उनको भी ट्रेड में मजा आएगा। अभी यहाँ पे लोग सोचेंगे एसएल ले लेंगे, ठीक है, बहुत से लोग, और बहुत से लोग क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। अभी तुम मुझे बताओ, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था, आपका एसएल यहाँ पे था, मार्केट एसएल हिट कर रहा है, बट आप में एक ईगो है कि आप एसएल एक्सेप्ट नहीं करते हो। जो बाकी के लोग हैं वो बोलते हैं कि एसएल मत एक्सेप्ट करो, थोड़ा होल्ड किया करो, ये वो, तो उनको क्या लगता है कि ये होल्ड करना चाहिए मैंने। और ये जब होल्ड करते हैं तब क्या आता है, रिटेलरों के लिए मार्केट फिर से एक डाउन साइड के लिए प्यारी सी कैंडल देता है। कैसी कैंडल देता है, प्यारी कैंडल डाउन साइड के लिए। अभी तुम यहाँ पे देखना कि प्राइस जब चल रही है, करंटली प्राइस फिर से चल रही है 938, जो अगर मुझे लगता है कि स्टीम कम पिच होती है तो कैंडल जो है 938, उसमें रिटेलर्स और एंटर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और वो जब कैंडल यहाँ पे डाउन साइड के लिए आएगी, यहाँ पे लोगों में और बहुत उत्साह आएगा और एनर्जी आएंगी, नहीं और सेल करेंगे और सेल करेंगे। और लोग सोचेंगे कि अभी एसएल कहाँ पे रखना है, प्रीवियस हाई पे। उन्होंने एसएल बड़ा कर दिया उनका। एक चीज समझ लो, अगर यहाँ पे भी ट्रेड करते हैं, वो यहाँ पे भी अगर ट्रेड करते हैं, उन्होंने उनके एसएल क्या कर दिए, बड़े कर दिए। अभी एसएल बड़ा कर दिया तो इससे क्या चीज होती है, एसएल बड़ा कर दिया, क्यों बड़ा किया, यहाँ पे देखोगे ये डाउन साइड कैंडल आई है। अभी आपको लगता है कि एक सिंगल डाउन साइड कैंडल इनको मतलब इनको ट्रेड में एंटर तो कर दिया, बट इसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट डाउन साइड के लिए जाएगा, नहीं जाएगा मार्केट। अभी मार्केट क्या सोच के बैठा है पता है, अभी मार्केट को चाहिए इन लोगों की लिक्विडिटी, जो लास्ट यहाँ पे बैठे होप करके कि भाई ये हमारा लास्ट एसएल है, जैसे कि लास्ट एसएल उनका इसके ऊपर रहेगा। मार्केट ने तो पहले एसएल ले लिया है उनका, बट वो एक्सेप्ट कर रहे नहीं। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि देखो ना, एक डाउन साइड कैंडल आई है ना, आपको भी खूब आती है कि नहीं यार, मेरे जब मेरे साइड में कैंडल क्रिएट होती है तो मैं नहीं होल्ड करूंगा। बट होल्ड करके सबसे बड़ी गलती करते हो तुम। मैंने 1000 बार कहा है कि अगर 5 पॉइंट का एसएल है तो साले दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसके ऊपर ऐसे हिलना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे अपोजिट जाए, तुम्हारे पॉजिटिव जाए, मार्केट में एसएल एक बार लगाया तो हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट इतना गंदा आपको पेलेगा ना, एक एक कैंडल ऐसी पेलेंगी ना आपके एसएल को, आप जिंदगी भर सोचते बैठोगे कि साला किसकी बात सुनी थी मैंने, किसकी बात सॉरी नहीं सुनी थी मैंने, कि जो मेरे एसएल ऐसे हो रहे। क्योंकि तुमको लगता है कि ये चीजें कि नहीं है, बहुत से लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग में कुछ नहीं हो सकता, एसटी कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकता, वो नहीं, सब होता है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से होता है। बहुत से लोगों को देखा है मैंने, ट्रेडिंग में आते हैं, ट्रेडिंग में आ रहे हैं, पर उनको चीजें ही नहीं समझ में आ रही है। कोई कोई तो नए जो बंदे रहते हैं, लोगों को किस तरीके से सिखा देते कि क्या, एक मिनट, ठीक है, क्या सिखाते कि भाई ट्रेडिंग बहुत आसान है, ट्रेडिंग में आ जाओ। फिर वो बोलेगा क्या करना पड़ता है, क्या करना ट्रेडिंग, कुछ नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये बताना रहता है। अगर सच में इसी तरीके से ट्रेडिंग होती ना, ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, तो अभी हर एक बंदा ट्रेडर होता। आपको पता होना चाहिए कि आप किसको फॉलो कर रहे हो, किसको नहीं फॉलो कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है,
ये जो मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट बाय साइड लिक्विडिटी पे हम क्या करेंगे, हमारा 50% जो लॉट था, जो भी साइज है आपकी, मेरे 1000 क्वांटिटी रहती है, 50 भी रहती है, 500 भी रहती है, वो आपके हिसाब से जो आपको है। यहाँ पे जब आपकी आधी क्वांटिटी निकल गई, अब यहाँ पे एक एज्यूम कर लो, ठीक है, जो मैं आपको कहता हूँ कि बहुत सारे एसएमसी के भी ट्रेडर है जिनको लगता है कि एसएमसी और हमको बहुत तगड़ी आती है, हमने एक दो जन की वीडियो देख ली, एक दो जन के कोर्स कर लिया तो हम एसएमसी में टॉपर हो गए सीधा, नहीं क्या, वो रहता है ना दिल में घमंड जैसी चीज, वो चीज नहीं चाहिए। अभी एसएमसी वाले भी यहाँ पे कैसे ट्रैप होते हैं वो देखो। अभी एसएमसी वालों को जो भी है, मुझे नहीं पता एसएमसी वाले कौन है यहाँ पे, उनको क्या सीखा है पता है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसएमसी वाले बहुत से लोग यहाँ पे भी बाय करते हैं, सेल करते हैं, बट यहाँ पे देखोगे बहुत से लोग, जैसे मेरे भी मॉडल्स रहते हैं, अभी कोई सोचेगा कि यहाँ पे सेल करने का, कोई क्या एज ए एफवीजी, कोई सोचेगा यहाँ पे ये जो बुलिश कैंडल है ये एज ए ऑर्डर ब्लॉक है। अभी ये सब चीजें भी पता है बहुत लोग, एसएमसी वाले यही यूज करते हैं, मैं भी यही यूज करता हूं, बट हर जगह ट्रेड करने का एक तरीका होता है, एक टाइम होता है, एक पैटर्न होता है। आपको क्या लगता है ऑर्डर ब्लॉक बोले तो ऑर्डर ब्लॉक किधर भी क्रिएट होता है क्या? ऑर्डर ब्लॉक मान लिया कि चलो ठीक है ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक कहीं पे भी क्रिएट नहीं होता है ऑर्डर ब्लॉक। उसको एक चीज होती है, उसकी लेवल्स होती है, कुछ देखना पड़ता है, टाइमिंग रहता है, दिन रहता है, उसके बाद वो सारी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अभी एफवीजी हो गया, बहुत से लोगों ने बोला एफवीजी, अरे इधर देखो ना, दिन में 100 एफवीजी क्रिएट होते हैं, 100 एफवीजी ट्रेड कर पाओगे क्या? नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या होगा। अभी ये जो चीज है ना, यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं एसएमसी वाले भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं, मैं लिख के देता हूँ एसएमसी वालों की क्या स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि मैंने सारी चीजें देखी है। अगर देखोगे ना, अभी करंटली मार्केट देखो कहाँ पे है, क्या किया एसएमसी वालों ने, उन्होंने भी क्या सोचा था, एक टाइम क्या किया मार्केट ने, यहां से डाउन साइड के लिए मोमेंटम दे दिया। अब एसएमसी वाले भी यही एफवीजी को मार्क करके बैठे थे कि भाई यहां से मार्केट नीचे जाएगा। अरे घंटा मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट बहुत टाइम लेगा। अभी यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल है, मार्केट ने ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, इसका हाई जो था उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। कभी कभी आप मुझे पूछते हो कि सर आप क्यों कैंडल का हाई नहीं मार्क करते हो, मतलब बॉडी मार्क करते हो, तो उसके पीछे भी लॉजिक रहता है, क्यों मार्क करना पड़ता है, क्या मार्क करना पड़ता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे जैसे आप नोट्स बनाने की कोशिश करोगे वैसे वैसे आपके ट्रेडिंग में आपकी इंप्रूवमेंट होती रहेगी। किसी के कुछ सुनने पे मत जाओ कि कोई आपको बोलेगा कि भाई मेरे पास एक फॉर्मूला है, मेरे पास आओ, मेरा कोर्स ले लो, मैं तुमको 1 महीने में ट्रेडर बना दूंगा। ये सब चूतियागिरी है, कोई भी नहीं बना सकता आपको। अगर आपको कोई बोल रहा है कि वो आपको 1 महीने में ट्रेडर बना सकता है, तो उसकी फीस मैं पे करता हूँ वो स्टूडेंट की, और वो 1 महीने में आपको ट्रेडर बना के दिखाए। ये सब फालतूगिरी है। जब लोगों के कोर्स बिकते नहीं ना, तो लोगों को ऐसी चुल मचती है कि लोगों के कुछ भी चीजें बोलो, कुछ भी करो। और लोग है भाई, इंटरेस्टेड भी है लोग जो चीजें करते हैं ना उनको फॉलो करने के लिए, ठीक है। मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं डिलीट कर रहा हूँ जो जो मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिए। अभी यहां से मार्केट ने डाउन साइड के लिए मोमेंटम दे दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मोमेंटम दे दिया, यहाँ पे 101% लोग सेलिंग में जा रहे हैं। मैंने अभी आपको क्या कहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस वाले भी जा रहे हैं, यहाँ पे एसएमसी वाले भी जा रहे हैं, क्योंकि एसएमसी की चीजें पता होनी चाहिए ना आपको। एसएमसी में क्या होता है, एकदम सिंपल चीजें बोलता हूँ। एसएमसी में होता क्या है, बहुत से लोगों ने यही चीज देखी है, जो मेरे मॉडल है, बहुत से लोगों ने आपको सिर्फ एक चीज का, ऑर्डर ब्लॉक पे सेल करो, एफवीजी पे सेल करो। एसएमसी मतलब बहुत बड़ी सोचने की चीज नहीं है। जब आईसीटी में आते हो तो आईसीटी में सोचना ही सोचना है। आईसीटी का सबसे पहला रूल जो है कि आपको, जैसे कि, रुको मेरे को वर्ड नहीं आ रहा हो, थोड़ा सोच रहा हूं। हाँ, ऑलवेज प्रेडिक्ट नेक्स्ट कैंडल, ऑलवेज प्रेडिक्ट नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, क्या हो सकता है, क्यों होगा ये नहीं। अभी जो मैंने ये हाई आपको कहा है, अभी ये हाई जो मैंने मार्क करने को कहा है, जो लेना चाहिए मार्केट ने, जैसे कि मार्केट यहाँ पे आ गया, मैंने क्या सोचा, ये हाई मार्केट ने लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि देखोगे यहाँ पे लोगों ने एसएल किया। तुमको साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ आज मैं। तुम बोलते हो ना क्या क्या साइकोलॉजी क्या होती है, क्या था ये डाउन मोमेंटम में क्या होगा, लोगों की साइकोलॉजी क्या काम करती है। यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस, लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ये डाउन साइड के लिए एक कैंडल दे दी, खुश हो गए जो सेल कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, मार्केट जाएगा नीचे, मार्केट जाएगा नीचे। फर्स्ट एसएमसी वाले यहाँ पे आ गए, एसएमसी वालों ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मार के, जो जिनके ऊपर पास नॉलेज नहीं है भाई,
उनके पास एडिटिंग है, उनके पास वीडियोग्राफर है, उनके पास सारी चीजें है, उनको लोगों को चूचा में निकालना वो भी आता है, वो यहाँ पे सेलिंग के लिए आपको बोल रहे हैं। बट यहाँ पे सेलिंग का पॉइंट है ही नहीं भाई, ये है लिक्विडिटी लोगों की। अभी यहाँ पे मार्केट ने उसके बाद क्या किया था, डाउन साइड के लिए मोमेंटम दिया था। ये जो कैंडल थी डाउन साइड की, मैं इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर रहा हूँ। हाँ, ये जो डाउन साइड कैंडल है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन मार्केट ने किया है ये फेस में। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये जो फोर्थ कैंडल थी 944 की कैंडल का टाइमिंग हमेशा याद रखना, विदाउट टाइमिंग तुम ट्रेड नहीं कर सकते। हर एक चीज का एक टाइमिंग होता है। जैसे कि कोई भी चीज ले लो, कार भी चला रहे हो, बाइक भी चला रहे हो, तुमको पता होना चाहिए कि गियर कब चेंज करना है, एक्सेलेरेटर कब देना है, कब नहीं देना है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें अभी ये जो 944 की इतनी बड़ी डाउन साइड कैंडल आई है, इसमें लोगों के हलक में आ गई। अभी जो लोग बाई के लिए बैठे थे वो भी निकल जाए, क्योंकि डर, उन्होंने कभी प्राइस समझी ही नहीं ना। यहाँ पे मार्केट उन्होंने क्या किया, डाउन साइड के लिए ट्रेड करने की कोशिश की। और ये जो रिटेलर थे, यहाँ पे मार्केट यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल देगा ना, ये एसएमसी वाले ना आईसीटी को भी गालियां देंगे, एसएमसी वालों को भी गालियां देंगे कि क्या, कि भैंस की टांग इनकी तो ये नहीं करती काम। क्यों काम क्यों नहीं करती? ये चीजें तुमको कभी तुमने सीखा नहीं है, तुमको सिखाने के लिए कौन है बताओ मेरे को। क्या हो गया, मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, ये हाई के पास आ गया। अभी देखो ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखना है, ये हाई और एकदम पास में, ठीक है, मैं भी वो सब अनहाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी मार्केट फिर से क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। ये जो रिजेक्शन है, अभी यहाँ पे फिर से साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे जो कैंडल थी ये बहुत तगड़ी डाउन साइड के लिए आई थी। क्यों डाउन साइड के लिए आई थी, यहाँ पे क्या है, एक एफवीजी है। अभी एफवीजी में तो कौन ट्रेड करते हैं, एसएमसी वाले ट्रेड करते हैं, तो एसएमसी वालों ने ट्रेड करना ही चाहिए। उनके तो दिल और दिमाग में एसएमसी, भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं ये ब्लू जो ट्रेड चल रहा है वो मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, मैं बाद में देखूंगा। अभी यहाँ पे एक चीज देखो, एफवीजी को बहुत प्यारा रिस्पेक्ट दिया, मार्केट डाउन साइड गया, यहाँ पे एसएमसी वाले खुश हो गए। एसएमसी वालों ने यहाँ पे जो ट्रेड था उनका ट्रेड यहाँ पे लिया था, और उन्होंने जो एसएल रहेगा वो प्रीवियस हाई के ऊपर लगाएंगे, ठीक है, हो गए। अभी यहाँ पे इसके बाद ये चीजें आपने देखी। अभी मार्केट फिर से क्या कर रहा है, रिटेलर लोगों को और क्या कर रहा है भाई, और डाउन साइड कैंडल दे रहा है। अभी तुम ये चीजें देख रहे हो, मार्केट डाउन साइड कैंडल आ रहा है, तुम ये नोटिस करोगे कि कैंडल कैसे आ रही है, कैसे क्लोज हो रही है, क्यों क्लोज हो रही है, या सच में इसमें है क्या मार्केट डाउन साइड के लिए, ये नहीं सोच पाओगे तुमको किसी ने ये चीजें सोची नहीं। बस एक ही चीज, ट्रेड में एंटर करो, टारगेट को घूरते रहो कि नहीं भाई टारगेट होगा आज हमारा, ये होगा, प्रॉफिट होगा। ये चीजों से ट्रेडिंग नहीं होती। हजार बार बोल रहा हूँ कि तुमको लग रहा है कि ये बहुत छोटी छोटी चीजें, इससे नहीं होती है। अभी मार्केट यहाँ से देखो, मार्केट फिर से क्या कर रहा है, डाउन साइड के लिए मोमेंटम दे रहा है, ओके, बहुत प्यारा दे रहा है। मैं इसको डिलीट करूंगा। अभी यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज हो, टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है हमेशा। अभी मैं एक टाइम फ्रेम पे आपको दिखा रहा हूँ, 15 मिनट पे आओ, ये चीजें डिलीट करो, ठीक है। 15 मिनट पे आ गए, ये फर्स्ट बाय साइड लिक्विडिटी में क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो दो डाउन साइड कैंडल है, ये क्या है आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने बहुत सी चीजें देखी भी नहीं होगी कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो ऑर्डर ब्लॉक का आपको जो ओपनिंग है और जो हाई है वो मार्क करना है। जैसे कि मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट का मार्क कर लिया, इसको मैं जाके लो टाइम फ्रेम पे देखूंगा, ठीक है, प्लस ओबी 5 मिनट पे आप जाके देख सकते हो, उसके पास कुछ है यहाँ पे, क्या है 5 मिनट पे, एफवीजी, ये भी मार्क करो, ठीक है, मार्क करते रहो बस। ये दो चीजें मार्क करनी है। आपका एसएल जो रहेगा, ऑलरेडी आपने यहाँ पे 50 जो, चलो मैं सीधा 1 मिनट पे लेता हूँ, ठीक है। आपने जो यहाँ पे था 50 जो आपके आधे लॉट थे वो निकाल लिए। अभी आपके पास 50 क्वांटिटी बची है। 50 क्वांटिटी पे एक तो मार्केट क्या करेगा, आपका बाय साइड लिक्विडिटी लेगा, या तो ब्रेक इवन पे क्लियर करेगा, या तो उसके ऊपर थोड़ा सा क्लियर करेगा। ये दो चीजें कंफर्म है, क्योंकि 50 जब आप निकल जाते हो तो आप ऑलरेडी ग्रीन में क्लोज हो। ये ब्रेक इवन पे भी निकल जाता है तो भी आप ग्रीन में क्लोज हो। तो यहाँ पे धक धक धुक धक धाक धुक धुक होने की चीज है कुछ नहीं। दिल शांत, प्राइस पे काम एकदम शांति, कुछ 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 लोड नहीं लेना है। कोई दिमाग में लगाएगा कुछ तरह से कि नहीं भाई ये करना है वो करना है, ये करना नहीं, शांति। ये दो डाउन साइड कैंडल आई ना, अगर मार्केट में आपके बायर्स गलत है, आपकी ट्रेड गलत है, आपका एसएल हो जाएगा, उसमें कोई दौर है, कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे भी एसएल होते हैं, मैं भी मार्केट में कभी भी गलत होता है, ठीक है। अभी यहां से मुझे देखना है प्राइस, फिर से मार्केट ने क्या कर दिया, डाउन साइड के लिए मोमेंटम दे दिया।
अभी यहीं पे डाउन साइड के लिए मोमेंटम दे दे, यहाँ पे कोई पीओआई है क्या आपके पास? हाँ है। कौन सा पीओआई? एक इन्वर्जन एफपीजी है और एक फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी। और आपने जो ट्रेड एंटर किया था वो ट्रेड यहाँ पे एंटर किया था। अभी इतना बड़ा फिर भी आप अगर प्रॉफिट ले तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ब्रेक इवन पे मत रखो। फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी के नीचे क्या आपका एसएल है। अभी यहाँ पे जो लोगों ने ट्रेड लिया है भाई, वो बहुत खतरनाक खुश हो रहा है एकदम, मतलब उनका पागल हो गए सब कि भैंस की रैंक मैं सीख गया, मैं सीख गया, मैं एसएमसी सीख गया, मेरे को कोई रोक नहीं सकता बहन जो, मैं मेरा पूरा अकाउंट लगा दूंगा क्योंकि मैं एसएमसी सीख गया ना, मेरा मार्केट ट्रेड में जा रहा है एकदम। ये चीजें नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो डाउन साइड का मोमेंटम है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ट्रीट करते हो। जैसे कि आपके जो पीओआई दिए थे मैंने आपको 5 मिनट का एफपीजी यहाँ पे आपके पास, उसको आपको जो दिल को अच्छा लगे वो कलर दे दो, क्योंकि मेरे को पता है हर एक का अलग अलग कलर होता है पसंदीदा, ठीक है। 1 मिनट पे आओ, आपका ऑर्डर ब्लॉक, ओके। दूसरा आपका 5 मिनट का एफपीजी। अभी यहीं पे देखना है आपको, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कौन सी न्यूज है मुझे भी नहीं समझ रहा भाई, ठीक है। तुम बोलो, मैं भी क्या, मैं एकदम फ्लो में आ चुका हूँ, ठीक है। प्योर नॉलेज, थैंक यू भाई, थैंक यू। 944 पे ही क्यों आया ये टाइम, कैसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए आपको है ना, जाके 10 नहीं 90 दिन, 100 दिन, 60 दिन, 2 महीने पकड़ो, 2 महीने के सब जाके कैंडल्स देखो 945 की, सारी चीजें देखो जो देखनी है। जाओ तुम, बैक टेस्टिंग ऐसे होती है भाई, एक एक कैंडल देखना पड़ता है। ऐसे ही नहीं आता कि तुमको ये कैंडल पे तुम ट्रस्ट करते हो भाई नहीं ये मोमेंटम सही है, ये टाइम पे आपको देखना पड़ेगा भाई कि जब प्रीवियस ट्रेड ले रहे हो, कि जैसे कि 944 पे ले रहे हो, वहां पे मार्केट पुल बैक ले रहा है डाउन साइड के लिए, बहुत बार देखा आपने। अगर 60 दिन में से आपने 60 में से, ठीक है, 60 में से 50 दिन पकड़ो कि 40 दिन पकड़ो, 60 में से 40 दिन देखा कि 9 और 9:30 के बीच में मार्केट पुल बैक ले रहा है डाउन साइड के लिए, फॉल मोमेंटम ले रहा है। तो जब अगले गाली निकलती जान दो, अगले टाइम जब आप ट्रेड लोगे वो मोमेंटम आएगा तो आप उसमें क्वांटिटी ऐड करोगे। जैसे कि अभी ये मोमेंटम आ रहा है, आपने प्रीवियस में देखा है कि ये फेक मोमेंटम है, आप इसमें क्वांटिटी ऐड करोगे ना। समझ में आ रहा है क्या ट्रेड होगा? अभी मार्केट यहाँ पे है, अभी आपके दिमाग में अगर मार्केट ये पीओआई पे टैप करता है, मैं एक मेरा छोटा सा ट्रेड लूंगा, छोटा सा एसएल लूंगा। एसएल क्यों लूंगा? क्योंकि मेरा टारगेट अभी भी बचा हुआ है बाय साइड के लिए। अगर टारगेट बचा हुआ है, ये टारगेट बचा है, ये बाय साइड बची है, ये बाय साइड बची है, अगर मैं यहीं पे भी ट्रेड ले लूं, ठीक है, पहली बात समझो, 50% ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया है, मेरे पास मतलब 50 पॉइंट जो भी है, 50 में जितनी भी अमाउंट होती है वो अभी भी मेरे पास वैलिड है। 50 में से 50 नहीं लगानी आपको, यहाँ पे आप छोटा सा भी ले सकते हो, 50 में से 10 भी ले सकते हो लॉट, 5 भी लॉट ले सकते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ से आना चाहिए, क्योंकि आपने पहले एनालाइज किया, आपने बहुत पढ़ाई की, ये चीजें पता है आपको। अभी यहाँ पे आपको देखना है बस मार्केट कैसे ट्रेड करते हैं। अब जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये कौन सी टाइम फ्रेम का है? 15 मिनट का, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करो। ये फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन, यहाँ पे 5 मिनट का एफवीजी है, 5 मिनट का एफवीजी की कैंडल क्लोज होने को वेट करो। 2 पीओआई आपके पास है। मैं अभी जो सिनेरियो देखना चाहता हूँ, जो मेरा सिनेरियो है, मार्केट यहाँ से जो गिर रहा है वो बहुत रैपिडली गिरे, जैसे कि यहाँ से गिर रहा है, जो भी गिर रहा है इस पे टैप करें, जो भी इसको टैप करेगा और मार्केट, ये मेरा सीनियर, ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि ये क्रिएट होना चाहिए। अभी मेरे को ये सारी चीजें पता है। अभी यहाँ पे आपको साइकोलॉजी को समझनी है, पता दिमाग लगाओ। अगर मैं आपको ऑलरेडी एक चीज बता रहा हूँ कि मार्केट ऐसे ही ट्रेड करेगा, क्या साइकोलॉजी लगाने की, क्या डरने की बात है? एक ही चीज है, अगर मार्केट ऐसा सिनेरियो क्रिएट करता है तो मैं बाय करूंगा, नहीं करता तो मैं शांत बैठूंगा। कुछ है दिमाग लगाने का, कुछ डरने का है इसमें, कुछ साइकोलॉजी है नहीं है, क्योंकि आपने ये चीजें नहीं कर रहे हो। आपको ट्रेडिंग मतलब बहुत अलग वे पे लेके गए, ठीक है। बहुत से लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग मतलब अलग चीज है, सट्टा सुट्टा, तुक्का मारो, ये मारो वो करो, ये चीजें नहीं है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल काम है, प्रोफेशन बनाओ उसको, अच्छी चीजें सीखो और सीखने पे फोकस करो। मैं सीधा लिख के देता हूँ कि ट्रेडिंग आपको बुक से नहीं आएगी, वीडियो देखने से भी नहीं आएगी। आपको लग रहा है कि सर मैं हम आपका कोर्स ले लेंगे, हम सच में लगे ट्रेडर बनेंगे क्या? वो भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर वो जोश नहीं है ट्रेडिंग का, आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। जो शॉर्ट चीज है वो नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं वो नहीं, मेरा कि नहीं तुम आओ मेरे पास, मैं तुमको सीधा 1 महीने में ट्रेडर बना दूंगा, तुम्हारे पास पैसे। बाकियों की तरह मैं चूतिया नहीं हूँ, बाकियों को उनकी चीजें करनी है, वो यूट्यूबर है, उनका पता है कि अगर भेड़ की हमने कोर्स नहीं भेजो तो हमको पैसा नहीं बने, पर मुझे पता है मेरा पैसा बन रहा है, तो मैं क्यों तुमको ये चीजों में फंसाऊं?
क्लियर क्लियर चीजें वही है, देखना है मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी मार्केट ने यहाँ पे क्या कर रहा है, पुल बैक ले रहा है, ठीक है। अभी इसमें कोई बात नहीं डरने की, क्योंकि तुमने पहले यहाँ पे 50%। सर न्यूज छोड़ दिया, चलो अच्छी बात है यार, न्यूज पे काम करो। न्यूज न्यूज देखो मत यार, तुमको सीधा सीधा क्लियर बोलता हूँ, न्यूज मत देखो। न्यूज जिसने देख लिया उसकी ट्रेडिंग की जिंदगी खत्म हो गई। फॉरेक्स में न्यूज देखो। अभी तुम बोलोगे सर फॉरेक्स में क्यों देखने, भाई फॉरेक्स में है ना, न्यूज जो होती है वो प्रॉपर न्यूज होती है। अपने इधर झोलर न्यूज है भैंस की। तुमको क्या बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि पॉजिटिव निकलने वाला, पॉजिटिव निकलता है मार्केट नेगेटिव गिरता है। तुमको क्या पता, अंदर की खबर थोड़ी पता है। और वो जो लोग पागल नहीं बैठे हैं, उनको पता है, ऐसे लाखों लोग बैठे कि भाई मैं अगर बोलूंगा, अगर जो भी एक न्यूज रिपोर्टर है जो भी है, वो सीएनबी आवाज वगैरह चलती है देखो जो ट्रेडिंग के लिए, उसमें क्या रहता है कि मगर मैं ट्रेड लेता हूं, मतलब वो कैसे रहता है उनका एक है कि अगर सोच लो गलती से न्यूज वाले बोल दे कि आज मार्केट बहुत नेगेटिव जाएगा और मार्केट बाय साइड जा रहा है, क्यों जा रहा है सोचो तुम। अगर तुमको लगता है कि जो न्यूज वाले तुम्हारे तुम्हारे क्या सगे वाले है क्या, वो तुम्हारा भाई है न्यूज वाला, तुम्हारे पापा है, तुम्हारा मौसा है, और तुम्हारा कोई भी नहीं है, तो तुम्हारा क्यों साथ देगा भाई। तुम सोच रहे हो कि दिमाग, तुम दिमाग नहीं लगा रहे यार, तुमको भगवान ने अक्कल दी पर तुम क्यों यूज नहीं करते, बताओ किस चीज की वजह से वो तुम्हारे है कि तुमको ट्रेडिंग में पता है कि भाई आज मार्केट गिरेगा ट्रेड ले लो। वो लाइव चलता रहता है, कोई तो सीएनबी आवाज एक आता है, ट्रेडर बैठता है, आज इसका डाटा हमें कह रहा है कि पॉजिटिव है, हमें बाय साइड के लिए जाना चाहिए। भाई तू बाय साइड के लिए क्यों नहीं जा रहा, कर ओपन ट्रेड, कर ओपन ट्रेड, बोल भाई मैं बाय साइड के लिए जा रहा, दिखा लॉट कितने लिए कितने नहीं लिए, क्यों नहीं दिखा रहा हूं। तुमको बस दिखा रहा है कि नहीं, तुम भी खुश आ रहे भाई मेरे को आज है ना टिप मिल गई है, मार्केट बहुत खतरनाक गिरेगा, ये पागल बना रहे तुम। और अपनी भाई अपनी वो बोलते ना अपने पुश्तों से पुश्तों चल रही है, पागल ही बनाते लोग अपने को। अंग्रेज आ गए, अंग्रेज भी अपने को पागल बना के चले गए, राज किया अपने पे, वो भी चले गए। अच्छा उनकी जिंदगी, अंग्रेजों ने कुछ लड़ाई बिड़ाई नहीं की, अपने अंदर ही अपने काले गोरे लड़ा दिए, राज किया, पैसा कमाए, चले गए। वही समझो अभी ये लोग आ रहे हैं, ये भी उनका भी टेंशन, वो खुद ट्रेड नहीं लेंगे, उनको पता है रिटेलर लाखों लोग देख रहे हैं हमको, हमें बस छोटी सी चीज करनी है, क्या उनको अपोजिट चीजें बताओ। एक तो अपोजिट बताओ, 10 बार ये तुमको गलत चीजें बताएंगे, 5 बार सही बताएंगे। पर तुम 5 बार जब आपका प्रॉफिट में ट्रेड जा रहा हो तो होल्ड नहीं कर पाते आप, अरे भाई नहीं 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 नहीं, नहीं निकाल लेता। प्रॉफिट में तो 500 1000 रुपये निकल जाते हो, लॉस तो 2000 चल रहा है, 4000 लॉस चल रहा है, होल्ड ही करके बैठे, क्यों होल्ड कर रहे हो। तुम सच्चाई से भागो मत, तुमको घूम फिर के यही पे आना, यही चीजें सीखनी है। तुम कितना भी सोचो कि लगेगा कि नहीं सर हम नहीं करते, ये नहीं करते, भाई सब करते, ठीक है। तो थोड़ा काम करो तुम खुद पे, 1 मिनट बस, ठीक है। यहाँ से मार्केट देखो, भी मार्केट हाई टाइम फ्रेम के पीओआई पे वहां पे कैसे रिएक्शन आ रहे, क्या आ रहे, वो सारी चीजें देखो। एक मिनट है बस। समझ में आ गया, अभी आ गया मार्केट फिर से आपका हाई टाइम फ्रेम के पीओआई पे। मार्केट बहुत अच्छा डाउन साइड के लिए मोमेंटम दे रहा है, बहुत मतलब बहुत प्यारा दे रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे हर एक बंदा सेल के लिए जा रहा होगा। अभी मेरे दिमाग में भी आता है कभी कभी सेल के लिए जाओ, बट मेरे रूल्स मुझे कहते कि ये तू चूतियापंती मत कर, जो तेरा है वही तेरा है, बस बात करता। तो मैं यहाँ पे भी अभी भी बाइंग का सोचूंगा, सेल का नहीं सोचूंगा। अभी यहाँ पे देखना है आपको कि मार्केट किस तरीके से आपको और प्रॉफिटेबल ट्रेड देता है और प्रॉफिटेबल बनाता है, क्योंकि जब रूल्स आपके आते हैं तो आप प्रॉफिटेबल ही बनते हो। अभी भी मैं सोच रहा हूँ भाई एसएमसी वाले भी तो यही पे सेल करके बैठे हैं, मार्केट उनके भी ऐसे ले सकता है, क्यों क्यों नहीं ले सकता उनके ऐसे, कुछ थोड़ी ऐसा थोड़ी कि वो एसएमसी वाले तो 100% वो प्रॉफिटेबल ही जाएगी। वेट करो। अभी तुम लोग आधे लोग, तुम में से आधे लोग यहाँ पे पागल होके बैठे कि सर इतना बड़ा डाउन मोमेंटम क्यों आया। तुमको वही पता नहीं ना, रिट्रेसमेंट क्या है, पुल बैक क्या है, मार्केट क्या कर रहा है, क्या ये किसी को पता नहीं। सबको एक ही पता है भाई, बाय सेल,
सपोर्ट। क्यों? तुम सीखो ना, ये पुल बैक आ रहा है, तुमको पता होना चाहिए कि ये पुल बैक है, तुम पुल बैक में ट्रेड क्यों ले रहे हो? पुल बैक आएगा तो आएगा ना भाई डाउन साइड के लिए। मार्केट तुमको मैंने 1000 बार चीजें सिखाई है, 1000 बार बताया, जब मार्केट बाय साइड के लिए जाता है, मार्केट इस तरीके से जाता है। अ, एक मिनट, हाँ, इस तरीके से मार्केट बाय साइड के लिए जाता है। अब अगर तुमको पता है कि इस तरीके से मार्केट बाय साइड के लिए जाता है, तो मार्केट पुल बैक क्यों नहीं लेगा भाई? तुम सोचो ना, अभी तुमको पता चल गया कि मार्केट ने क्या ले लिया, पुल बैक ले लिया। अभी पुल बैक लेने के बाद क्या देखना पड़ता है? प्रीमियम डिस्काउंट। प्रीमियम डिस्काउंट देखो ना, मार्केट कहां पे आ गया, कहां पे टैप किया? डिस्काउंट जोन में। डिस्काउंट में क्या करते हो? बाय करते हो। क्या होगा यहाँ पे? क्वांटिटी ऐड होगी। क्यों क्वांटिटी ऐड? क्या लॉजिक है रे? सच में बता यार मेरे को, क्या लॉजिक है यहाँ पे? बहुत हार्ड मैंने चीज बताई है तुमको, नहीं माँ की ये तुमको आएगी ही नहीं। कुछ बहुत मैंने तुमको ऐसे बताया कि नहीं नहीं ये चीज, मतलब मैं मेरी जो चीजें मैं तुमको शेयर कर रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ भाई, ये मैं खुद करता हूँ। तुम नहीं है तुम्हारे पास वो चीज है, तुमके पेशेंस ही नहीं है। नहीं सर, पागल है क्या कोई? सब सिर्फ डिस्काउंट या प्रीमियम डिस्काउंट से ट्रेड होता है कभी? ये चीज हमको तुम पागल बना रहे हो कि इतनी आसान चीजें होती तो हर एक बंदा ट्रेडर होता आज। कोई नहीं करता ये चीजें। आसान है, करने के लिए दम लगता है भाई। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना ही गुर्दों में दम है तुमको लग रहा है ना, लो डिसिप्लिन। ये जो महीना है पूरा, ये जो ठंडी चल रही है, जनवरी फरवरी जो भी चल रहा है, उसमें सुबह 6 बजे उठने की कोशिश करो, कुछ भी रहे। 6 बजे उठो, ठंडे पानी से नहाओ, 1 महीना कंटिन्यूस करो और मेरे को मैसेज करो सर हमने ये कर लिया। डिसिप्लिन लगाने के लिए दम लगता है पिछवाड़े में, और भरोसा करने के लिए लगता है, वो भी उसमें लगता है। क्या यहाँ पे क्या डरना था? ऑलरेडी मैंने आपको क्या कहा था, मार्केट यहां से आएगा, लो, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से लो करेगा, फिर से ऐसे ऊपर जाएगा, फिर से लो क्रिएट करेगा। सेम चीज है ना। कुछ नहीं सोचा, जिंदगी भर मैं यही कर रहा हूँ। तुम जाने के बाद भी 4 बजे भी मैं यही देख रहा हूँ, 5 बजे भी देख रहा हूँ, रात को 12 बजे भी यही देख रहा हूँ, दिन के 1 बजे भी देख रहा हूँ। तो मैं क्यों डरू इस चीज में? आप लगे पड़े हो नहीं, हमको 40,000 वाला कोर्स देखना है, 1 लाख वाला कोर्स देखना है, उनकी चीजें देखनी है। अरे तुम, नहीं होगा भाई, पैसे देके ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। किसी के भी पास जाओ, आईसीटी के पास जाओगे ना, उसको ना भाई तुम तुमको करोड़पति बनाते, तुमको सिखा देंगे। नहीं सीख पाओगे तुम ये चीजें। आईसीटी का बेटा खुद सीख नहीं पा रहा है साला, तुमको सिखा देगा वो? नहीं सीखोगे भाई। खुद की मेहनत करो। 1000 बार एक चीज बोलता हूँ, खुद की मेहनत करो, खुद की मेहनत करो। और वो चीजें नहीं होती लोगों से। कौन करेगा खुद की मेहनत से? पागल हो क्या आप? हमको सर आप ये चीजें बोल रहे हो सब? और भाई चीजें आसान है। अच्छा मेंटोर फाइंड करो कि जो सच में ट्रेड कर सकता है। आपको मेंटोर ही नहीं मिल रहा ना, आप सोच रहे हो कि हम ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बने, नहीं बन सकते। मेंटोर क्यों चाहिए, ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए। मेंटोर इसीलिए चाहिए आपके पास, एट द एंड, एट द डे, एट द वीक, एट द ईयर, एट द जो भी आपको लगता है कि जब आप भटक जाते हो, सर मैंने बहुत बार ट्राई किया आईसीटी की, ये कंसेप्ट काम नहीं कर रही सर, ये काम नहीं कर रही, तो वो आपको बताए। इसके लिए मेंटर होता है। लोग पड़े चूते की तरह भाई कोर्स चाहिए, हाँ उसने पूरा एक फोल्डर बना के भेज दिया, मूवी की तरह फेंक दिया आपके मुंह पे। उसके बाद उसना मैसेज देख रहा है आपके, ना आपसे चैट कर रहा है, ना आपके, आपको पता ही नहीं करना क्या है। हाँ उसने दिखा है कि ऐसे ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है, जब आप जाते हो वो नहीं बताता ना कि कौन सी टाइम फ्रेम पे देखना है। अरे तुमको भाई मैं बोलूँ ना, सच में लोग है ना, बाहर के लोग बोलते हैं, सच में तुम कैसे अभी पढ़ना लिखना जो होता है, न्यूज वगैरह बाहर के देखते हो, तो उधर के लोगों की मेंटेलिटी ये है कि इंडिया के लोगों को पागल बनाना में बहुत आसान है। समझ में आ रहा है क्यों? वो जीरो तो आके फेक पीएनएल दिखाना, पीएनएल दिखा के भी क्या कर रहे हो तुम? कौन से पीएनएल दिखा रहे हो क्या, लाखों के? और तुम लोगों को लगता है कि बंदा लाख कमा रहा है और तुमको सच में सिखाएगा वो? खुद पे काम करना शुरू करो। स्कॉर्पियो गए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। किसी ने तुमको फंडेड के पीएनएल दिखा दिए कि भाई मैंने इतना ट्रेड लिया, इतना प्रॉफिट लिया। अरे तुम पागल हो पागल, तुमको सच में बोलते हो नई चीजें समझ में आती भाई, बहुत खतरनाक चीज है। मैंने बहुत लोग देखे हैं,
आप सोच नहीं सकते। कोई लोग बोलता है मैंने साल के 500% रिटर्न कमाया, 1000% रिटर्न कमाया। एकदम सिंपल चीज है कि ये तुम सबको पता है। तुमको लोग दिखाएंगे 10,000 डाल के 1 लाख करेंगे, वो भी लोग दिखाए, वो भी महीने में एक एक ट्रेड में कर देते हैं। तुमने कभी, तुमको सच में पता है क्या, कितने लोगों को पता है कि यहाँ पे की ट्रेडिंग के कंपटीशन होते हैं? पता है किसको? वर्ल्ड में एक ट्रेडिंग कंपटीशन होता है। अगर बजरंगबली ने चाहा तो फ्यूचर में हमें उसमें एंटर करेंगे। क्रिप्टो में फिलहाल लाइव नहीं भाई, थोड़ा काम चल रहा है। क्रिप्टो में मैं दिसंबर में नहीं करता, दिसंबर में फालतू है वो चीजें। दिसंबर थोड़ा छोड़ दो, एंड ईयर है यहाँ पे, वहां पर भी क्रिसमस क्रिसमस चल रहा है, उनके सारी चीजों की तैयारी चल रही है। उसमें तुम ट्रेड करोगे तो ना वॉलेटिलिटी मिलेगी ना कुछ मिलेगा, तो फालतू चीजों में मत ही पड़ो। क्या किया मार्केट ने यहाँ पे? बाय साइड लिक्विडिटी लेने के लिए आया। यहाँ पे भी तो एसएमसी वाले हो गए, एफयूजी वाले, ये मोमेंटम देख के खुश होते हो। ये वाला भाई हम सीख गए ट्रेडिंग। अबे तुम क्या घंटे का ट्रेडिंग सीख गए? तुमने भी तो तुक्का मारा है, बोलना तुमको पता ही नहीं बायर्स क्या है क्या है, सारी चीजें में फंसे पड़े और लोगों को लगता है कि हम ट्रेडिंग सीख गए। भाई सुधरो, निकलो, पागल मत बनो। ट्रेडिंग करियर है तुम्हारा तो उसके लिए जी जान लगाओ। आके बैठे हो लोग साथ, क्या बोलूं मैं तुमको, बताओ। जाके देखो, ढूंढो वो ट्रेडर, वो ट्रेडर है। फाइनल इन्वर्जन पर फाइट चल रहा है। अरे हो गया वो, फाइनल इन्वर्जन पे हो गया, वो क्लियर हो गया। अभी वो क्लियर कर देगा। यहाँ से जो मोमेंटम आएगा ना, यहाँ से जो कैंडल्स आएंगी वो बड़ी बड़ी आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी तो बैठे हैं ना भाई। तुमको वही बोला ना, सिर्फ नाम लेने से कुछ चीजें नहीं होती, आपको हर एक चीज सीखनी पड़ेगी। बहुत टाइम लगेगा सीखने के लिए, मजाक की चीज नहीं है ये। मैं खुद बोलता हूँ, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि सर ऐसा वगैरह हम नहीं समझ पा रहे। अरे तुम क्यों नहीं समझ पा रहे? तुमको समझ में नहीं आ रहा ना, तुम नई मेंटोर फाइंड कर रहे हो लोगों। और आज की दुनिया में भाई एक ही चीज है, लोगों को चीजें दिखाओ, लोगों को लालच दिखाओ, फिर लोग आएंगे बाय करेंगे आपकी चीजें, बाय करेंगे आपके कोर्स, सीखेंगे आपसे। और वो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। जिसका दिल करे वो सीखो, जिसका दिल नहीं करे वो मत सीखो। ट्रेडिंग में मुझे कुछ है नहीं इतना इंटरेस्ट, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग बहुत मतलब बहुत खतरनाक चल रही है भाई। मेरे को जो चाहिए था, भगवान से अगर मैं 1 लाख मांगता हूँ तो मेरे 5-10 लाख निकल जाते, इससे बढ़िया मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मैं किसी को फोर्स नहीं करता आके बैठ के। मेरे को तो वो लाइव स्ट्रीम में डिस्क्रिप्शन भी डालने को वो जान पे आ रहा है। क्या बोलूं मैं तुमको डिस्क्रिप्शन डाल के? साला सीबी वाले भी मेरा लाइव देखेंगे तो बोलेंगे ये बंदे ने लॉस वाली ट्रेड ही नहीं दी है, तो इस पे क्या बोलने का। अपना काम ही नहीं है वैसा भाई। जब तक चीजें नहीं समझती तब तक कोई नहीं काम। अभी यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड दिखा रहा है। अभी यहाँ पे और पागल लोग आते हैं। अभी यहाँ पे तो बहुत एसएमसी वालों ने सेल किया है भाई, उनके एसएल रहेंगे जो भी XYZ। अभी यहाँ पे कौन सेल करेगा? जिनको चांस ही नहीं मिला वो भी एसएमसी करते हैं। अभी जैसे कि वो क्या बोलेंगे, अभी फिर से आपको एक चांस है, आप यहाँ पे क्या करो, सेल करो। ये इस तरीके से ऐसी बड़ी कैंडल आएंगी ना, ऐसी घुसेंगी ना वो कैंडल, सीधा डायरेक्ट पीछे से घुस से मुंह से निकलेंगी। इतनी बड़ी कैंडल आएंगी। क्यों आएंगी भाई? साइकोलॉजी कुछ समझना नहीं है इसमें। आपको पता है यहाँ पे लोगों को और सेलिंग के लिए लोग बोलेंगे क्यों? क्योंकि भाई देखो ना यहाँ पे कितना तगड़ा मूवमेंट आया था, ये बड़ी बड़ी कैंडल आई थी, ये बड़ी बड़ी कैंडल आई थी। अभी यहाँ से भी जाएगा, डालो और लॉट डालो, बड़े बड़े लॉट डालो। जो एसएमसी वाले लाइव स्ट्रीम करते वो भी उनका वही है। अभी डालो फिर से, मार्केट ने तुमको चांस दिया है, मार्केट ने तुमको चांस दिया है, तुमको चांस दिया है, तुमको चांस दिया है। और ऐसा चांस देता है मार्केट, सबके ऐसे लेके जाता है। और जिसने स्टार्टिंग में भी ट्रेड डाला था वो भी हिलाते बैठा है उधर, और ये डाला ये भी रोते बैठे, दोनों रो रहे हैं। फिर ये बंदा बोलता है कि यार ये तो सब सही था, मैंने देखा था कि एसएमसी में ये सारी चीजें, आईसीटी भी यही चीजें करता है कि मार्केट जब ऊपर जाता है ये एफवीजी होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये सारी चीजें होता है, बट मैं ट्रेड करता हूँ तब क्यों नहीं होता? वो सोचता है फिर।
पर उसको पता चलता है अपने को क्या करने का है, अपने को थोड़ी ट्रेडिंग करनी है, अपने को अपना कोर्स बेचना है, फिर से क्या बोलेगा वो, रुको और एक ट्रेड में दूंगा तुमको, आज थोड़ा वेट करो, मार्केट बना रहा है ट्रेड, और तुम लोग बैठे हो ऐसे लाइव देखते, अरे बाप रे, सर सर ट्रेड दो, सर ट्रेड दो, और एक सर ट्रेड। देखिए तरह बैठे हो, लोगों को समझ में नहीं आता, अक्ल नहीं है। पैसा लोगों को लगता है कि पेड़ पे उग रहा है, भाई पेड़ पे उगेगा पैसा, जब तक उग रहा है तब तक वो तुम्हारे पास है भाई, तुमको पता है ना चीजें कैसे होती है, बहुत चीजें भाई समझ के चलो। जब तक कोई पेड़ छाव दे रहा है ना अच्छी, तब तक वो पेड़ जिंदा है। जिस दिन छाव देना बंद कर दिया, तोड़ देंगे तुम्हें वो। और तुमको लग रहा है कि नहीं यार ये बंदा मेरे से बहुत अच्छा है, मैं बोलता हूँ तो लगे मुझे ट्रेड दे देता है, वो लॉस होता है प्रॉफिट होता है बात क्या, बट ट्रेड देते हैं। अरे भाई वो यूट्यूबर है, उनका काम है ट्रेडिंग में कॉल देना, पुट देना। जाके देखो कोई भी लाइव स्ट्रीम, वो बंदा आपको बोले कि एक एक कैंडल आपको रीड करवा रहा है, अरे रीड करवा रहा है तो भाई मैं मेरा बंद कर दूंगा ट्रेडिंग चैनल, आप उसके पास चले जाओ। खुलेआम चैलेंज अपना, किसी को भी तुम बोलते हो ना कि ये, अभी देखो यहाँ पे क्या कर दिया मार्केट ने, बाय साइड लिक्विडिटी क्लियर की, कर दी क्लियर यहाँ पे। अभी उनको दिख रहा है कि भाई इतना परफेक्ट मोमेंटम है, ट्रेड से अभी भी निकलो, ब्रेक इवन पे निकलो, ये निकलो, बट वो अभी भी ट्रेड से नहीं निकलता, क्योंकि देखो कैंडल फिर से एक कैंडल क्या कर रहा है यहाँ पे, डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि मार्केट अभी सच में यहां से डाउन साइड फिर से जा सकता है, बट जो ट्रेडर है, जो ब्रोकर है, जो ऑपरेटर है, जो इंस्टीट्यूट है, उनके हिसाब से वो सोचेंगे कि कैंडल इतनी बड़ी लाए कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ से थोड़ा पुल बैक आ सकता है भाई, एक दो कैंडल का मार्केट पुल बैक लेके आए, वो भी हो सकता है, बट जो यहां से कैंडल फटनी चाहिए वो बड़ी आनी चाहिए, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। वेट करो, यहाँ पे मार्केट ने भले बाय साइड लिक्विडिटी ली, हमें वेट कर सकती है कि एक कैंडल बड़ी आ जाए। अब वो कितनी बड़ी आएगी वो आप एक्सपेक्ट करना, कि वो आपका नोट्स का काम है। अगर नोट्स बनाओगे तो सही है, अभी वो अगर मैं वही वो भी अगर मैं ये आपको बताऊँ तो आपको क्या बोलूँ, क्योंकि बहुत बार मैंने नोट्स का भी बता दिया बहुत लोगों को कि आपको नोट्स कैसे बनाने। तो मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। कहाँ तक ले रहा है वो देखो। जितने लोगों को पता है कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, मार्केट क्या करता है, अगर बुलिश है तो इस तरीके से मार्केट क्या करेगा, पहले लो ले लेगा, फिर हाई ले लेगा, यहाँ पे टैप करके मार्केट यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे जो आपकी ग्रीन कैंडल रहेगी वो आपका रहेगा यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक, और देखोगे यहाँ पे मार्केट ब्रेकर आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल एज ए ब्रेकर ब्लॉक यूज कर सकते हो एकदम आसान तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन देखनी है हमें, ठीक है, कि यहाँ पे तो डाउन साइड बन गया, अभी हैमर भी बन गया भाई, और रिटेलर ऐड हो गए। वो कौन सा उल्टा हैमर, सीधा हैमर, जो भी है वो, राइजिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, जो भी है वो आप देख लो, मेरे वो चीजें याद नहीं है अभी इतनी, बन गया यहाँ पे। और बहुत, ये तो बहुत पावरफुल बन गया, वीक भी नहीं है नीचे भाई, इतना पावरफुल हैमर बन गया उल्टा। अभी लोग क्या सोचेंगे यहाँ पे सेल करने का, लॉजिक क्या है यार, तुम पूरा मार्केट में पड़ा है, वो सोच रहे यहाँ से डाउन साइड मार्केट, लॉजिक से ट्रेडिंग करो, दिमाग, लॉजिक समझो, लॉजिक। ब्रो ऊपर जाने का रीजन बताओ, वो ना ब्रो, ब्रदर मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो में पूरी ये लाइव स्ट्रीम डालूंगा पहले, उसके बाद एंड में मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, क्योंकि आपको चीजें समझनी है। पूरी लाइव में इसीलिए डालने वाला हूँ क्योंकि बहुत लोग लाइव स्ट्रीम नहीं देखते, तो वो ये लाइव स्ट्रीम देख लेंगे। मुझे लगता है कि ये चीजें थोड़ी फॉरवर्ड करनी चाहिए, काम की चीजें मैं वो रखूंगा, फिर फॉरवर्ड करते करते और लास्ट में आपको ये सारी चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है। बस यहां से मैं एक चीज एक्सपेक्ट करूंगा कि देखो ये बाई साइड ले ली, अभी बची कौन सी है मार्केट के पास, ये वाली। अभी यहां से ऐसी कैंडल निकलेंगी ना, आग पानी धुआं बिवा सब निकलेगा उनका, पीछे से आगे से सब निकलेगा। क्या हो गया, अरे भाई ये तो सच में बड़ी कैंडल आ गई, मैं तो तुक्का मार रहा था, मुझे लगा नहीं आएंगे, पर आ गई भाई बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी भैंस को, बाप रे। पहले क्या बोलूं मैं अब तुमको, इतनी बड़ी कैंडल आ गई, बोलो अब मैं तुक्का मार रहा हूं, बोलो बिंदास तुक्का मार रहा हूं भाई, मेरे को कोई नहीं, तुम मुझे कितने गालियां दो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मेरे को कमाना है भाई, मैं मेरे को किसी को, तुम मेरे को आज बोलो गालियां दो ये दो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं मेरा कमा रहा हूँ जिंदगी में, बहुत अच्छे से कमा रहा हूँ। क्या कहा था,
यहाँ पे ही क्यों रो रहा था मार्केट? और यहाँ पे क्या थे एसएमसी वाले बैठे सेल कर रहे थे, किया लिया, क्या हो गया यहाँ पे? इतनी बड़ी कैंडल है, क्यों इतनी बड़ी कैंडल आ गई? रीजन अभी उसमें और क्या हो रहा है? यूट्यूबर हो गए, यूट्यूबर जो रहते हैं वो क्या करते हैं पता है? अगर यहाँ पे कैंडल है उनका, अगर यहाँ पे एसएल होता है, अगर एसएल हो गया यहाँ पे, क्या रहता है पता है? अरे ये फेक कैंडल है, फेक कैंडल है, फेक कैंडल है, तो होल्ड होल्ड करो, एसएल मत लो, एसएल मत लो। और ये जो डाउन साइड कैंडल आ रही है उनको लगता है कि ये अभी फिर से डाउन साइड के लिए जाएगी। ये जो डाउन साइड वाली कैंडल है ना, ये तो सिर्फ धुआं निकाल रही थी ग्रीन वाली, अभी उससे और एक बड़ी आएगी, उनके अकाउंट जीरो। क्यों? उनको लगा ना कि भाई ये डाउन साइड कैंडल है, मार्केट नीचे लेके आएगी, क्योंकि मार्केट उनको किसे ट्रैप कर रहा है। तुम वो चीजें समझो, तुमको साइकोलॉजी नहीं समझ रही ना भाई। उसको लग रहा है कि ग्रीन के बाद ये डाउन साइड आई, भाई अभी मार्केट सच में ये लो ले लेगा, हमारा ट्रेड बहुत सक्सेसफुल होगा। और उनके एसएल कहां पे चले जाते फिर? और बड़े एसएल, एसएल और बड़े, क्योंकि उनके गुरु जो है उनको सिखा रहे कि भाई एसएल बड़े रखो, उनके एसएल और बड़े होंगे। अभी उनका और भी दिमाग में क्या है कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे जाएगा। अभी हमारे गुरु ने बोला है भाई लाइव स्ट्रीम में कि मार्केट नीचे जाएगा, तो हमको तो सेल के लिए होल्ड करना है। ऐसे होल्ड करते करते, ऐसे होल्ड करते करते मार्केट उनको जिंदगी के लिए होल्ड कर देगा, और मार्केट यहां से इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। और उनका क्या है, उनको तो पता है भाई आज के दिन तुम स्ट्रीम देखते हो, दूसरे दिन स्ट्रीम नहीं देखते हो, भूल जाते हो, भूल जाते हो तुम लोग। उनकी दुकान चल रही है फिर अच्छे से। प्राइस रीड करना मजाक नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि भाई बहुत आसान है, 2 मिनट का काम है, हम प्राइस रीड कर लेंगे। यहाँ पे सबके एसएल होने के बाद मार्केट डाउन साइड के लिए मोमेंटम दे रहा है। अगर तुम सोचो, तुम ठीक है, तुम खुद ट्रेडर हो, सब चीजें छोड़ दो, क्या तुमने ये ट्रेड लिया था, ठीक है, मार्केट ने क्या कर दिया, तुम्हारा एसएल ले लिया बराबर, और मार्केट नीचे जा रहा है। तुम्हारे दिमाग में साइकोलॉजी क्या कहती है? अरे मैंने काश होल्ड किया होता। फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे डालते हो नई एंट्री, नई एंट्री लेके क्या करते हो, एसएल यहाँ पे लगाते हो। और अभी सोचो भाई मार्केट सच में नीचे ही जा रहा है, अभी हम टारगेट लेंगे, हमारा जो प्रॉफिट लॉस था वो पूरा कवर होगा, ठीक है। साइकोलॉजी भाई एकदम आसान है, क्योंकि ये मैं जिंदगी भर देखते आ रहा हूँ, लोगों के साथ बातचीत करता हूँ मैं, उनके दिमाग में ये चल रहा है। पहले एसएल हो गए और मार्केट फिर डाउन साइड के लिए मोमेंटम दे दिया। अभी वो यहाँ पे क्या करेंगे, सोचेंगे कि मार्केट ऐसे शोर शॉर्ट नीचे जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यही ट्रेड होल्ड करता ना तो मार्केट मेरे को प्रॉफिटेबल में लेके जाता। देखो एसएल लेने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है, तो वो ये ट्रेड उनकी निकल गई। अभी ये होल्ड में बैठे हुए हैं। अभी यहां से मार्केट ने क्या करना चाहिए भाई, सीधा सीधा नीचे आना चाहिए। और क्योंकि दिखा ना भाई, ये 3 कैंडल देखो कितनी पावरफुल डाउन साइड कैंडल है। यहां से लोगों को लगेगा कि मार्केट अभी बाय साइड नहीं आएगा, बट मैं अगर हूं ना सच में ट्रेड में, तो मैं फिर से यहाँ पे बाय के लिए डाल दूंगा। मैं सेल के लिए सोचूंगा ही नहीं आज। उनको लगता है ये 3 कैंडल आ गई, उनको लगता है कि भाई मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड के लिए जा रहा था। उनका पहला एसएल होने के बाद ये उनकी साइकोलॉजी होती कि नहीं यार काश मैंने होल्ड कर लिया होता। अरे बाप रे, अगर होल्ड कर लिया होता ना प्रॉफिट में चला जाता है। ऑपरेटर बैठा ही यहाँ पे, तुम करो सेल, एक कैंडल और बाइंग के लिए लाऊंगा मैं। तुम सोच रहे हो उससे ऊपर मैं सोच रहा हूं, ठीक है। उनको ना जहां पे तुम्हारा सोचना खत्म होता है वहां से मेरा शुरू होता है। नाम के लिए इंस्टीट्यूट यूज नहीं करना चाहिए कि नहीं इंस्टीट्यूट के साथ ट्रेड करो। ऑपरेटर के नाम के ऑपरेटर ऐसे ही नहीं लगाए हवा में कि नहीं ऑपरेटर नाम लगा, क्योंकि भाई उसमें भी दम लगता है नाम लगाने को। अगर कल कुछ उठ के पूछ लेने कि भाई सर आपने नाम क्यों लगाया, तो उसको लगा भाई लाइव स्ट्रीम जाके देख लेना, कोई भी लाइव स्ट्रीम देख ले, ऐसे नहीं यही कि इसमें अच्छा काम किया, कोई भी जाके ट्रेन देख लेना। फालतू नहीं बैठे यार। मैं भी यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ये क्या किया उन्होंने, 3 कैंडल दे दिए भाई, फिर तो एक कैंडल के अंदर ही उनके फिर से एसएल ले लिए। अभी वो होल्ड करेंगे से एसएल, क्यों होल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डाउन मोमेंटम दिया था। अभी उनका एसएल क्या रहेगा भाई, मैं अभी होल्ड करूंगा, मैं और बड़ा एसएल रखूंगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे डाउन मोमेंटम दिया था। और अभी मार्केट घंटा नीचे नहीं आएगा, सीधा ऊपर 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 चला जाएगा, और ये भाई का अकाउंट धीरे 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 0 0 0 होते जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको लगा था यहाँ पे एसएल नहीं लेता तो मार्केट क्या होता, नीचे जाता, होल्ड करने की बात थी। अब मार्केट फिर से बाय साइड गया, अभी तो होल्ड ही करेगा वो, क्योंकि प्रीवियस मार्केट ने क्या कर दिया था, डाउन साइड ले उसे मौका दिया था कि निकल जा, पर उसने नहीं किया। अभी मार्केट उसको लगता है कि यहां से क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा, होल्ड करके बैठा है बंदा। अगर उसका एसएल होल्ड करके बैठा है तो फिर जाता रहेगा मार्केट बाय साइड के लिए।
और ये उसकी साइकोलॉजी। तुमको चीजें ही नहीं पता तो क्या तुम क्या बोलो यार मैं तुमको। आज का ट्रेड बहुत ही प्यारा था और एक मार्केट बड़ी कैंडल लेके आएगा बाय साइड के लिए। जो ट्रेड था, जो चीजें थी, शुरुआत से हमने पूरा स्टडी किया, यहाँ से लेके वहां तक एक एक कैंडल मैंने आपको स्टडी किया था। मैं इसका पर्सनल वीडियो निकाल के मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जितने भी नए नए बंदे, फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और क्योंकि अगर सच में आपको ओरिजिनल में ऐसी चीजें सीखनी है तो ही आप फॉलो सब्सक्राइब करना, वरना आपके पास हजारों लोग हैं जो आपको हजारों ट्रेड देंगे, प्लीज आप उनके पास जा सकते हो। क्योंकि मेरे पास कोई चीज नहीं कि आपको मैनिपुलेट कर दूं कि मैं ये ऐसा ये वैसा कर दूंगा, ये वो होगा, वो कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। क्योंकि जब ट्रेडिंग की बात आई तो ट्रेड ही करना है, फालतू चीजों में नहीं बैठना है। और जो लोग लाइक नहीं कर रहे वीडियो को, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा तुम ढूंढते ढूंढते यहीं पे आओगे, बट मैं भी ढूंढते ढूंढते मैं भी गायब हो जाऊंगा। कॉमन सेंस है भाई चीजों का। और 5-10 मिनट में मैं स्ट्रीम बंद कर दूंगा। और जो भी ये वीडियो है, मैं वीडियो अब उसको ये सेम एज इट इज लाइव कोई देखता नहीं, मुझे पता है, बट इसमें इतनी चीजें सीखने लायक है ना कि उसके लिए मैं ये वीडियो निकाल के आपको एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें थोड़ी चीजें आपको मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, 10:30 बजे स्ट्रीम बंद कर देंगे। अभी तक मुझे 20 लोग देख रहे थे, 22 लोग देख रहे थे, करंटली मुझे 23 लोग देख रहे हैं। तो बहुत से लोगों को लगेगा कि वॉचिंग ज्यादा बढ़ गई सर, अभी होल्ड करो। तो ऐसा नहीं है, मेरे को वॉचिंग से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा काम है, मेरा काम बस उतना हो गया, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। जो लास्ट मार्क करके दिया था आपको, वहां तक मार्केट आ चुका है। लास्ट जो बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे ये है, लास्ट बाय साइड लिक्विडिटी मेरी ये है। आप यहाँ तक टारगेट देख सकते हो मार्केट किस तरीके से जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड में इंटर किया है तो पार्शियल अगर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। पार्शियल लेना सीख लो, रिस्क मैनेजमेंट सीख लो। थैंक यू सो मच कैलाश भाई, कोई बात नहीं यार, 11 बजे तक रहो प्लीज। 11 बजे तक रह के भी कुछ नहीं होने वाला है, वीडियो भी बनाना है मेरे को, ये वाला काम बहुत ज्यादा है ब्रदर, समझ लो बस। ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, लाइव स्ट्रीम तो ऐसी रहेगी, बट लाइव स्ट्रीम में कोई दिल पे नहीं लेता। बट ये जो पूरी चीज है मैं सेम एज इट इज वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। उसमें क्या, और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि मैंने एक ट्रेड क्यों लिया था, ठीक है। अभी ये मे भी 1 घंटे की वीडियो भी हो सकती है, क्योंकि 1 घंटे तक ये पूरा वीडियो चला है। तो उस हिसाब से आपको मैं चीजें समझाऊंगा, उस हिसाब से आपको चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। और बाकी किसी को लगता है कि सर हमको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी चीज पूछनी है, तो आप मुझे सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दिया और स्क्रीन पे भी यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो मैं चीजें दिखा रहा हूँ, जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ, उसके लिए मेरी कम से कम 5 साल की मेहनत है। ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है कि सर ट्रेडिंग में आपने अभी भी चैनल शुरू किया तो अब क्या 1-2 हफ्ते से, 1-2 महीने से, 1 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो। कि मैंने इसमें बहुत मेहनत की है, पीटा हो, घसीटा हो, नीचे गिरा हो, उठा हो, रोया हो, घर छोड़ के गया हो, सब चीजें की है मैंने। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये भगवान ने दे दिया 1 साल में, भगवान ने मुझे दिया इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये चीजें। ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे पास है। और जितने लोगों को लगता है कि भाई सच में सपोर्ट करना चाहिए तो आप मेंबरशिप बाय कर सकते हो, क्योंकि आप जब मेंबरशिप बाय करते हो तो उसमें कुछ पर्सनल चीजें मैं सेंड कर सकता हूँ मेरे को जो चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप चीजें समझ नहीं पाते हो, और इसीलिए मैंने मेंबरशिप सिर्फ में भी 150 रुपए की रखी है, 100-150 की रहेगी। कि मैं, मुझे भी पता है भाई, गरीब से गरीब बंदा भी वो चीज अफोर्ड कर सकता है, बट उसमें जो मैं मेंबरशिप में भी आपको जो कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, वो 30-40 हजार का कोर्स है। मुझे उससे कुछ लेना नहीं है, बट फिर भी जिन लोगों को लगता है कि सच में चीजें सीखनी चाहिए, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और जिसको नहीं लगता है तो मेंबरशिप नहीं ली तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो चीजें सीख रही है, जो चीजें सिखाना चालू है, वो चालू ही रहेगा जिंदगी भर, ठीक है। सो बस आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है।
मुझे नहीं पता कि और कौन ट्रेडिंग क्या करता है, कौन से यूट्यूबर से क्या है, क्योंकि मैं किसी को देखता नहीं हूँ करंटली, क्योंकि मुझे मेरे लिए टाइम नहीं बच रहा है। आपको लगता है कि ये चार्ट खत्म हो गया, ट्रेड खत्म हो गया, आप खत्म करो, मेरे पास अभी बुक पड़ी है, मेरे को तुरंत उसकी नोट्स बनाने हैं। जब नोट्स बनूंगा तब समझेगा कि कल 11 बजे क्या करने वाला है। ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड चीज है। सर दर्द करेगा, नींद नहीं होगी, गला दर्द करेगा, बातें कर करके सब चीजों में आपको बुरा ही बुरा सोचना देखना पड़ता है। उसके बाद आपका जो माइंड है बहुत शार्प काम करता है।